क्या आपने कभी विचार किया है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, साथ में जीने का तरीका भी बदल रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अधिकांश मनुष्य हमेशा समूह अथवा किसी के साथ रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा समाज में विवाह एवं परिवार और विशेषकर संयुक्त परिवार का चलन है। इसके बाद भी कुछ लोग एकांकित जीवन बिताना पसंद करते हैं, जिसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं या तो किसी मजबूरी में जैसे नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, या तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी मजबूरी के अपनी मर्जी से अकेला रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग बचपन से ही इन भावना से ग्रसित होकर एकांकित जीवन चुनते हैं, तो कुछ लोग कम उम्र में जीवन से विरक्त होकर आध्यात्मिक जीवन बिताते हैं। लेकिन अकेले रहने वालों में बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं जो उनको तेजी से लाइफ में आगे की ओर ले जाती है और उनको एक आम इंसान से खास इंसान बनाने का मौका देती है। इसलिए यदि आप अकेले रहते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको 7 ऐसे बुनियादी गुण के बारे में पता चलेगी जो अकेले रहने वाले लोगों में होती है। उससे पहले भगवान बुद्ध की छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। मैंने इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरुदेव ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, वही काफी है और समझदार को इशारा ही काफी होता है गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरुदेव के पास आया। इस बार वह व्यक्ति का हाल बहुत बुरा था, बहुत दुखी था और वह गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख ही मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर कहीं चला गया था। 2-4 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे की याद आने लगी, रिश्तेदार, यहाँ तक कि मुझे अपने शत्रु भी मुझे याद आने लगे। इतना दुख तो मुझे उनके पास रहते हुए भी नहीं हुआ जितना उनसे दूर होकर होने लगा था। इसलिए आज मैं अपने घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार वालों को छोड़कर चले गए थे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहाँ तक कि तुम शत्रु को छोड़कर चले गए थे। लेकिन यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम छोड़कर भाग रहे थे, वास्तव में तो तुम लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, वह हमारे अंदर होती है। वैसे ही जो चीजें हमें सुख देती है वो भी कहीं बाहर नहीं होती, वह हमारे अंदर होती है, वह हमारे मन में होती है। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, शत्रु, मित्र, ये सब कहाँ बसते हैं? यह हमारे मन में तो बसते हैं। जब तुम इन्हें छोड़कर चले गए थे तो तुम अपने साथ अपने मन को लेकर चले गए थे। जो चीजें मन में बसी हो और वो हमारे आसपास हो तो वो बहुत ज्यादा दुख देती है। जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं यानी छोड़कर कहीं चले जाते हैं, तब हमारा मन फिर से उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है। तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? इन सब के साथ रहूं तो दुख, इन सबको छोड़कर कहीं जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यह सब दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं। यह भी सत्य है, इन दुखों के पार सुख है और उस सुख के पार दुख है। जिन चीजों से हमें सुख नजर आता है वह दुख देती है, जिन चीजों में हमें दुख नजर आता है वो सुख देती है। यानी कि हमें कहीं नहीं जाना है, सबके साथ ऐसा ही रहना है जैसे सब रहते हैं, लेकिन मन को अकेला रखना है। आज मैं आपको 7 ऐसे बुनियादी गुण के बारे में बताऊंगा जो अकेले रहने वाले लोगों में होती है। पहली खूबी जो अकेले रहने वाले लोगों में होती है कि वे बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनका दिमाग जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं होता और ना ही कोई नेगेटिविटी होती है। इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं और इसी वजह से वो अपना सबसे अच्छा दे पाते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है कि वे अपने समय की कद्र करते हैं। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिससे वे लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं। ये भी एक अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की तीसरी क्वालिटी है कि इनका व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे अटकर होता है। ये उनकी खासियत है। जो भी लोग दुनियादारी में ज्यादा रहते हैं वो कभी अपने अंदर की खासियत को नहीं समझ पाते। गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि अकेले रहने वाले लोगों की चौथी क्वालिटी है कि ये सकारात्मक सोच वाले होते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वह एक दूसरे से जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं और इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है, एकांत में रहने वाले लोगों के मन में ये विचार नहीं आते, लेकिन वो अकेले हैं, इसलिए दूसरों की तुलना में जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की 5वीं खासियत है कि ये लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम
काम खुद से ही करना पड़ता है, इसलिए ये दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही कोशिश भी करते हैं कि ऐसे लोग दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े। एकांत में रहने वाले लोगों की छठी खासियत है कि ये लोग किसी चीज के बारे में बड़ी गहराई से सोच सकते हैं। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े बड़े कवियों के रचयिता हुए हैं, उन सबको एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में रहता है तो वो अपने अंदर की आवाज को सुन पाता है। और जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई है, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा समझा जा सकता है। गुरु बोले सातवीं और अंतिम खासियत है कि एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वे लोगों के रिश्ते दूसरों के साथ बहुत गहरे और बहुत ही मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये उनसे अपनी दोस्ती ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गया। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने धन्यवाद कर अपने घर चला गया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।